सो आर यू द वन जो कि अपने पेरेंट्स के कम से कम खर्चे में अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करना चाहता है, जो कि अपने पेरेंट्स के पॉकेट पे कम से कम बर्डन डाल करके आईआईटी, एनआईटी जैसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। सो गाइज जस्ट सिट बैक एंड वॉच द होल वीडियो टू टर्न योर सेल्फ फ्रॉम अ सिंपल स्टूडेंट टू अ सुपर स्टूडेंट। सो गाइज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है बुक्स। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स गैलेक्सी की वॉल्यूम 1 मैकेनिक्स, जिसमें कि यार हम बात करेंगे कि इसके अंदर का आखिर कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी, और अगर रहेगी तो आप इसे एक हैवी डिस्काउंट पे कहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी कि यार ये फिजिक्स गैलेक्सी की वॉल्यूम 1 मैकेनिक्स पार्ट है। तो आपको इसमें यार जो आपकी एनसीईआरटी होती है क्लास 11th की, उसके जो आपके शुरुआती चैप्टर्स होते हैं जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पार्ट एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ये सारे जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो सब के सब इसमें अवेलेबल हैं। अब इसके जैसे यार आपको फिजिक्स गैलेक्सी के 3 और मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसमें आपको रेस्ट ऑफ द जो जेई की हमारी फिजिक्स है वो आपको पूरी की पूरी उनमें कवर्ड अप मिलेगी। चलिए अभी हम बात करते हैं इस बुक के बारे में जो इसमें की मैकेनिक्स है। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में, जो कि यार रियली में बहुत शानदार और जानदार है। क्यों? क्योंकि यार इन्होंने एक बहुत छोटे से छोटे पॉइंट को लेकर और बड़े से बड़े पॉइंट को लेकर सबको यार एकदम डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जैसे ही एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ये उसके लिए एटलीस्ट एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उसका एकदम डिटेल में इन्होंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ उस सोल्यूशन में जहाँ रिक्वायरमेंट है डायग्राम की, वहाँ तो दिया ही हुआ है इन्होंने डायग्राम, साथ ही साथ जहाँ पर नहीं भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी इन्होंने डायग्राम दिया है। अब डायग्राम देने से क्या होता है कि यार आप कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाते हो और वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा। और यूजुअली जो हमारी कोचिंग की बुक्स होती हैं उनमें यार डायग्राम ना के बराबर ही होते हैं, बट इसमें आपको डायग्राम मिलेगा और ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब यार जैसे ही इसमें एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स खत्म होता है, उसके बाद यार आपको इसमें एक एक्सरसाइज का पोर्शन मिलता है, जिसमें यार शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू हैं जो कि आपको यार डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। और उनके जो यार आपको आंसर हैं वो वैसे डिटेल आंसर तो नहीं है, बट हाँ हिंट में उनके आंसर्स आपको बुक के बैक साइड पे मिल जाएंगे। अब यार जैसे ही एक चैप्टर एंड होता है तो सबसे पहले जो पोर्शन आपको इसमें जो देखने को मिलेगा वो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। अब बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं, इसे नहीं करते हैं, बट अगर आप किसी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार आपको एक बार ज़रूर से उन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। अब जैसे ही यार आपका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड होता है, सब्जेक्टिव पार्ट एंड होता है, उसके बाद आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, वो है इसके एमसीक्यूज़। अब इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो 3 टाइप के हैं, जिनमें से यार पहले 2 टाइप के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो है सिंगल ऑप्शन करेक्ट। सिंगल ऑप्शन करेक्ट में जो पहला टाइप है एमसीक्यू का वो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सिंगल ऑप्शन करेक्ट, यानी कि उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, आपको सिर्फ उसमें क्वेश्चन पढ़ना है और टिक करके उसमें सिर्फ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड। अब ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट एमसीक्यू है, वो जेईई मेन के बेस पे है, इसलिए जो जितने भी लोग जेईई मेन पे फोकस कर रहे हैं वो इसे ज़रूर से करें। अब जो हमारा यार नेक्स्ट टाइप है एमसीक्यू का वो जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यार ये जो टाइप है एमसीक्यू का वो है जिसमें कि यार कोई एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, इवन चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए यार ये जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एमसीक्यू के बाद जो यार इसमें नेक्स्ट सेक्शन है इस बुक का, वो इस बुक का एक प्लस पॉइंट भी है, साथ ही साथ यार एक यूनिक पॉइंट भी है। अब वो इसलिए क्योंकि इस जो नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ओलंपियाड्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। तो अगर आप जेईई के साथ साथ ओलंपियाड्स में इंटरेस्ट रखते हो, जैसे कि केवीपीवाई हो गया, हमारा आईएनपीएचओ हो गया, आईपीएचओ हो गया, एनएसईपी हो गया, तो आप इस बुक को एक बार रेफ़र कर सकते हो। और साथ ही साथ यार जो वो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बाद में आपको उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। सो गाइस कमिंग ऑन टू दिस आंसर कि आपको यार ये बुक क्यों लेनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है कि अगर आपका फोकस जेईई एडवांस है, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ओलंपियाड्स की तरफ भी शिफ्टेड हो तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। आपके लिए बुक क्यों इनअप्रोप्रिएट हो सकती है उसका मेरे पास सिर्फ यही आंसर है। अगर आपका फोकस जेईई मेंस, नीट
एम्स या सिर्फ क्लास 11th या क्लास 12th आपके बोर्ड्स हैं, तो यार आपके लिए ये बुक फिर नहीं है। प्लीज़ आप इसे ले करके अपना मनी और टाइम वेस्ट मत करना। सो आई थिंक ऑल दिस वॉज क्लियर टू यू। और अगर आपके और भी कोई क्वेरी हो इस बुक से रिलेटेड, या फिर आप कोई दूसरी बुक रिकमेंड करना चाहते हो हमें रिव्यू करने के लिए, या फिर आप उस किसी को बुक को बाय करना चाहते हो, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो गाइज, दिस वॉज मी अमन फ्रॉम बुक शेल्फ, एंड लेट्स मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।